कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोग ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, DK वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। वो वीडियो के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली, कितना पुराना है, क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं गया है। जो भी है सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे कुछ लोग RSS, VHP, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये FIR लेनी पड़ी, और उन्होंने ये FIR लिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, सलामत रखे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की कल गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद में उनको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कंटिन्यू उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब आइए, मैंने जो आपकी बारगाह में ये वीडियो पेश की है, ये एक इस्लामी भाई है, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, और ये मुफ्ती सलमान अजहरी के बड़े करीबी हैं। वो बयान करते हैं, देखिए इंटरव्यू के अंदर, कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी के किस बयान को लेकर के FIR हुई है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि पता भी नहीं है अभी कौन से बयान को लेकर के FIR हुई है, ये भी क्लियर पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर ये बता रहे हैं कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है या किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो पहले एक उसको नोटिस दिया जाता है या उसको कॉल के जरिए बताया जाता है, एक तरह से उसे खबर दी जाती है कि भाई आपके खिलाफ वारंट इशू हुए हैं, आपको गिरफ्तारी के वारंट हुए हैं, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ये पहले बताया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई मुफ्ती सलमान अजहरी अपने घर में मौजूद थे, और ऐसा बताया भी नहीं गया, ना ही कोई आपको नोटिस दिया गया। दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह कम से कम 25 से 30 पुलिस कर्मियों ने पूरी सोसाइटी को घेर लिया, और वो भी वर्दी में नहीं, सिविल यूनिफॉर्म में, यानी कि सिविल यूनिफॉर्म में आकर के वर्दी नहीं पहने हुए थे, और सलमान अजहरी साहब क़िबला की सोसाइटी को पूरा घेर लिया गया। कहीं ना कहीं इनके जहनों में, इनके दिल और दिमाग में ये प्लान चल रहा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी भाग ना जाए, जैसे कि मतलब बहुत बड़े टेररिस्ट हैं या आतंकवादी हैं या उग्रवादी हैं, जो भी आप समझे। मतलब इस तरह से खुफिया तरीके से ये काम किए जा रहे थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी अपने घर में थे, उन्होंने दरवाजे को खोला और पुलिस वालों को उन्होंने वेलकम कहा, स्वागतम कहा, और बैठकर उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद में जो सवाल उन्होंने किए, वो सलमान अजहरी साहब क़िबला ने उन सवालों के जवाब भी दिए। उसके बाद पूछताछ के लिए ये कहकर सलमान अजहरी साहब क़िबला को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और गिरफ्तार करके इनको अपनी चौकी, थाने या जेल के अंदर लेकर के चले गए। यानी
ऐसा कुछ भी पता नहीं था और ये कोई तहकीक भी नहीं थी कि कब वारंट इश्यू हुए हैं और कब इन्हें गिरफ्तारी के वारंट मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। पता ये चला कि वो बयान कब का है, कौन सा बयान है जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ये भी कोई क्लियर पता नहीं है। तो कुल मिला के ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सलमान अजहरी साहब किबला को तो पता भी नहीं था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट हो चुके हैं, ये उनको पता भी नहीं था। और पुलिस अपनी वर्दी में नहीं थी, वो सिविल यूनिफॉर्म में थी और आने के बाद सोसाइटी को घेर लिया और घेर करके मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके लेकर चले गए। जबकि ऐसा ये भी अभी तक पक्का नहीं हो पाया है कि वो किस वीडियो के बुनियाद पर आपको गिरफ्तार किया है। हाँ, ये जरूर पता चला है कि कुछ RSS वाले और कुछ BJP वाले और कुछ दूसरी दीगर ताकतों वालों ने जिन्होंने FIR की है मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ, और ये FIR गुजरात में जूनागढ़ किसी जगह पे हुई है जिसकी बुनियाद पर पुलिस वालों ने उस FIR को लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने ये एक्शन लिया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को अपनी अमान में रख, उनकी हिफाजत फरमा और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात से गुजारिश है कि उनके लिए तहे दिल से खुलूस और मोहब्बत के साथ में, और ये ना सोचे थोड़ी देर के लिए कि भाई वो कौन से मसलक के हैं, कौन से फिरके के हैं, कौन सी जमात के हैं, बस एक मोमिन है, मुसलमान है, उनके लिए दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बाइज्जत बरी रिहा फरमाए। आमीन।